मैं एकदम सीधा सीधा बगैर किसी लाग लपेट के पूछता हूँ, क्या सीता सोरेन राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं? क्यों नहीं। राज्यसभा तो हम तो जाने की इच्छा रखते हैं, बशर्ते एक राज्यसभा कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। अभी आपके पास 24 हैं। बगैर सीएम हेमंत सोरेन के सहयोग के आप ये चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव में उतरते हैं तो बिल्कुल हम भी ये करेंगे कि भाई एक मौका तो मिलना चाहिए। क्या वाकई सीएम साहब चाहेंगे कि कोई एक और पावर सेंटर क्रिएट हो? हम समझते हैं पार्टी विरुद्ध ये है नहीं, और पार्टी को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जो जेएमएम का जो एजेंडा है, हम उसी पर हमेशा काम किए हैं। टिकट दिया गया दुमका से, सुनील सोरेन का टिकट काटा गया, आपको टिकट दिया गया जबकि उनके नाम का ऐलान हो गया था, लेकिन आप वहाँ चुनाव हारी। जामताड़ा में इरफान अंसारी के खिलाफ एक हार थी। पार्टी आपको 2 बार मौका दी, तीसरी बार आपको पार्टी क्यों आजमाएगी? अभी कुछ भी कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन एक तरह से ये भी बोलती हूँ कि हाँ, इशारा तो है। आपने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, नंबर अगर जुटाना हुआ, तो हम हेमंत सोरेन से भी, जो रिश्ते में आपके देवर हैं, अपने देवर हैं, आप उनसे मदद मांगने से भी नहीं हिचकेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि वो मदद करेंगे भी क्यों? क्योंकि अगर आप राज्यसभा में चुनाव जीत के जाती हैं, तो आप तो सरना सनातन एक की बात करेंगी। आप तो ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ आप लगातार आवाज़ भी उठाएंगी। वो हम लोग आगे चल करके सुलझा लेंगे। आखिर आप सरना सनातन को एक मानते हैं या फिर आप मानते हैं कि सरना और सनातन दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि झारखंड में एक धड़ा जो है वो सरना और सनातन को बिल्कुल अलग मानता है। आपका व्यक्तिगत संबंध कैसा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से? उस समय तो बात होना ही है। तो मतलब फ़ोन पे बातचीत आप लोगों की होती है? जी। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीता सोरेन पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वजह यह भी है कि उन्होंने पाकुड़ के एक संबोधन में, पाकुड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी या फिर केंद्रीय नेतृत्व अगर तय करे तो मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। अब इसके बाद से लगातार नए नए दावेदार भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आ रहे हैं सामने। मसलन कि आज के अखबारों में आपने देखा कि अर्जुन मुंडा का भी जिक्र हो रहा है, साथ ही निशा उरांव का जिक्र है, आशा लकड़ा का जिक्र है। कई लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले परिमल नाथवानी का भी जिक्र कर रहे थे, फिर कहा गया कि मामला इस बार बोरो प्लेयर का नहीं होगा, पार्टी अपने ही किसी कैंडिडेट को जो है वो चुनाव में उतारेगी। इन सब के बीच सीता सोरेन की चर्चा जो है वो पूरे झारखंड में हो रही है। हमने सोचा कि हवाई बातें क्यों की जाए, सीधे तौर पर सीता सोरेन जी से मुलाकात की जाए, बात की जाए और स्पष्ट पूछ ही लिया जाए कि क्या वाकई ये चुनाव लड़ना चाहती हैं, और अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो नंबर गेम में ये कैसे खुद को आगे रख पाएंगी। क्योंकि अभी तो फिलहाल जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि एक सीट के लिए 28 विधायकों की वोटिंग चाहिए और बीजेपी के पास, अलायंस के पास कुल मिलाकर 24 ही विधायक पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जो बचे हुए वोट हैं वो कैसे पूरे होंगे, उसकी रणनीति क्या होगी, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीता सोरेन जी है। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम सीधा सीधा बगैर किसी लाग लपेट के पूछता हूँ, क्या सीता सोरेन राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। राज्यसभा तो हम तो जाने की इच्छा रखते हैं, बशर्ते केंद्रीय नेतृत्व की टीम, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी अगर आशीर्वाद देते हैं तो हम ज़रूर खुशी खुशी जाएंगे। मैडम, अभी आपकी पार्टी के पास 21 विधायक हैं, जदयू के 1 विधायक हैं, लोजपा के 1 विधायक हैं और उसके साथ आजसू के 1 विधायक हैं। नंबर जो है वो 24 ही पूरा हो पा रहा है, जबकि एक राज्यसभा कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। अभी आपके पास 24 हैं। बगैर सीएम हेमंत सोरेन के सहयोग के आप ये चुनाव कैसे जीतेंगे? जी देखिए, वो तो केंद्रीय नेतृत्व की टीम विचार करेंगे कि इस तरह से आखिर चुनाव जीता जाएगा। अगर चुनाव में उतरते हैं तो बिल्कुल हम भी ये करेंगे कि भाई एक मौका तो मिलना चाहिए, और विधायकों के पास जा करके अपनी बातों को रखेंगे, और जिस तरह से उम्मीद है कि मेरे पक्ष में सब आएंगे। जी मैडम, एक इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी तुरुप का पत्ता जो है वो आगे कर सकती है, और उसमें आपका नाम भी है कि सीता सोरेन अगर आगे आएँ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर एक नैतिक दबाव भी होगा, क्योंकि आप परिवार से जुड़ी रहीं।
भले ही राजनीतिक विचारधारा अब अलग हो, आपकी राजनीतिक धारा अलग हो, लेकिन चूंकि परिवार एक ही है, उठना बैठना, हर कार्यक्रमों में साथ मिलना जुलना भी होता है। क्या वाकई बीजेपी आपको आगे करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से या जेएमएम से समर्थन लेकर आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर सकती है, या फिर आपने कभी कुछ कहा हो कि भाई हम ये नंबर 4 जो घट रहा है इसका हम जुगाड़ कर सकते हैं? जी, बिल्कुल पार्टी तरफ से भी पूरा उम्मीद है कि अपने वो लोग एक किस तरह से विचार करते हैं वो तो उनके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक हमारा एक समय में हम उस पार्टी से लंबे समय से थे, तो हेमंत जी से भी हम ये करेंगे, मतलब अपना विचार रखेंगे कि राज्यसभा जाएंगे तो कुछ उनके तरह से जो घट रही है जो आंकड़ा, उनके तरफ से हम आशा रखते हैं। जी, लेकिन अब इसी पे एक सवाल है कि क्या वाकई सीएम साहब चाहेंगे कि कोई एक और पावर सेंटर क्रिएट हो? क्योंकि जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में थीं, तब भी बार बार ये कहा जा रहा था कि सीता सोरेन की तरफ से एक दबाव रहता है पार्टी में, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोचना पड़ता है, विमर्श करना पड़ता है कि भाई सीता सोरेन को लेके या उनकी राजनीति को लेके। अब जब आप उस पार्टी में नहीं हैं, तब क्या सोरेन परिवार ये फैसला करेगा कि एक और पॉलिटिकल एक और पावर सेंटर क्रिएट किया जाए, या फिर आपको लगता है कि आप व्यक्तिगत संबंध के मातहत आप अपनी बात मनवा लेंगे? देखिए, उस समय हम जेएमएम में थे और अब हम बीजेपी में हैं, जी। तो दोनों एक अलग-अलग पार्टी है, जी। ये राष्ट्रीय पार्टी है। और आप जिस तरह से बोले कि हम आवाज़ उठाते थे, मतलब पार्टी विरुद्ध ही कहा जाता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो हम पार्टी के मतलब पार्टी को क्षति हो इस तरह का कोई हम काम ही नहीं किए हैं। और जो हम आवाज़ उठाएं तो जन मुद्दों पर ही आवाज़ उठाए हैं, जैसे जल जंगल ज़मीन को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा आवाज़ उठाती है, तो हम जल जंगल ज़मीन को बचाव को लेकर के हम धरने पर भी बैठे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। तो जल जंगल ज़मीन को तो हमें बचाना है। यहाँ अभी हम बात उठा रहे हैं तो आम जनों की, जो झारखंड के आम जनता है जिस पर बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियाँ हैं, तो अभी हम शुरू से ही इन सब मतलब जो जनताओं की आवाज़ को मुखरता से हम उठाते रहे हैं, तो ये तो कोई गलत नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं पार्टी विरुद्ध ये है नहीं, और पार्टी को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब जो जेएमएम का जो एजेंडा है हम उसी पर हमेशा काम किए हैं। जी। अब ये भी एक सवाल है कि हो सकता है कि आपके ही पार्टी के में आपके विरोध वाले जो खेमे हों, हर पार्टी में अलग अलग गुट होता है लोगों का, जो चाहते हो कि भाई सीता सोरेन ना जाए, हम चले जाएं, या हमारे गुट का कोई आदमी चले जाए। उसके जहन में भी एक सवाल होगा कि आपको दुमका से मौका मिला, जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर दिल्ली में आपने बीजेपी ज्वाइन किया, तो आपको टिकट दिया गया दुमका से। सुनील सोरेन का टिकट काटा गया, आपको टिकट दिया गया जबकि उनके नाम का ऐलान हो गया था, लेकिन आप वहाँ चुनाव हारी। जामताड़ा में इरफान अंसारी के खिलाफ एक हार थी। पार्टी आपको 2 बार मौका दी, तीसरी बार आपको पार्टी क्यों आजमाएगी? देखिए, हार तो हम जब एमपी चुनाव लड़े थे हम हार नहीं मानते, अभी भी हार नहीं मानते, पर वो एक क्या राजनीति एक खेल है, ये एक बड़ा खेला हुआ जिसके कारण हमारी हार मतलब एक हार हुई पूरी तरह से जो बोला जाए। लेकिन हमको पार्टी हमेशा पार्टी ने जब हम आए भारतीय जनता पार्टी में एक एक जो कैंडिडेट उनका टिकट कटना और हमको देना, ये एक बहुत बड़ा सम्मान हमको पार्टी की तरफ से मिला, और इसके लिए तो हम हमेशा शुक्रगुजार हैं गृह मंत्री जी का, मोदी जी का। और पार्टी हम पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, तभी हमको टिकट देती आई। और भले वो एक ऐसा निर्णय था, हारना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो टीम है हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। आपने हालिया दिनों में पाकुड़ के एक जनसभा में आपने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व तय करे, पार्टी संगठन तय करे, तो मैं राज्यसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। ये कोई साधारण बयान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में, देश की कथित सबसे बड़ी पार्टी में, कोई ऐसे दावा मंचों पर आकर नहीं ही करता है। आपने किया तो लोगों ने ये भी कहा कि क्या वाकई कोई इनपुट है या कोई संकेत मिला दिल्ली से,
या चाणक्य से, अमित शाह से कोई संकेत था वैसा कि भाई आप चुनाव लड़ने के अंदर ही अंदर तैयारी कीजिए? क्या कोई आपको अंदर से कोई इनपुट आया जिसके आधार पे आपने बयान दिया, या फिर आपको लगा कि आप मेजोरिटी का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, वो पूरा कर सकती हैं और उस खेल में आप माहिर हो सकती हैं? और देखिए अब अभी कुछ भी कहना मेरे लिए आसान मतलब नहीं है, लेकिन एक तरह से ये भी बोलती हूँ कि हाँ, इशारा तो है। तो हम भी तैयार हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं। बस कई मतलब इस दौर में जो है मतलब कई कैंडिडेट और भी आ रहे हैं, उसका एक अलग बात है, लेकिन हमें पार्टी नेतृत्व के ऊपर पूरी तरह से विश्वास है, भरोसा है। जी। जिस तरह से राज्यसभा में नाम चल रहे हैं, उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता भी हैं। अब अर्जुन मुंडा राज्य के कई बार के मुख्यमंत्री रहे, इसके साथ साथ सांसद भी रहे, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रहे। अब ऐसा लग रहा है कि एक तरह से कंपटीशन बहुत टफ है। आपको लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ आप ये बात कह रही हैं कि मैं राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, वहाँ आप आसानी से टिकट ले पाएंगी? जी देखिए, मैंने एक बार कह दिया कि नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम अब एक बार तो हमारे ऊपर भरोसा करेंगे ही, क्योंकि सबको सबको देख लिया हर एक जगह पर एक बार। क्योंकि हमने जो झारखंड के कोने कोने से जो आवाज़ आई है, मैंने सभी आवाज़ को बुलंद किया है और सबके लिए काम किया है, हर एक वर्ग के लिए काम किया है। ये आज हम एक जगह इस जगह पर जो हमारी इच्छा भी है कि हम राज्यसभा जाएं, क्योंकि इन आवाज़ को और भी आपके डेट में ज़रूरत है कि मतलब एक मजबूती से आवाज़ हो और उस पर काम हो, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। हम संथाल परगना का लगभग पूरा क्षेत्र को दौरा कर चुके हैं। इस भीषण गर्मी में हम गए थे, तो कितनी मतलब आदिवासी मूलवासी जो अलग झारखंड राज्य बना, जी। उसको ले करके अभी भी मतलब जो उम्मीद था मतलब जनताओं का उम्मीद पर सरकार भी खरे नहीं उतरे हैं। और जो मकसद है, जैसे बाबा दिसम गुरु जी बाबा और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी जो लड़ाई लड़े, वो यहाँ के जनमानुष के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए। आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे जो हमारे ये है स्टूडेंट है और देखिए सड़कों पर रहते हैं। कई ऐसे बेरोजगार जो युवक है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कई ऐसे जो किसान भाई है जो उनका भी स्थिति बहुत खराब है। आप इन तो तमाम मुद्दों को उठाएंगे? कई ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए झारखंड को अलग राज्य बनाया गया, तो वो सब उपेक्षित ही है। तो इसीलिए हमारी एक सोच है कि हम जगह पर आते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम व्यवस्थित करें। जी। आपने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, नंबर अगर जुटाना हुआ, तो हम हेमंत सोरेन से भी, जो रिश्ते में आपके देवर हैं, अपने देवर हैं, आप उनसे मदद मांगने से भी नहीं हिचकेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि वो मदद करेंगे भी क्यों? क्योंकि अगर आप राज्यसभा में चुनाव जीत के जाती हैं, तो आप तो सरना सनातन एक की बात करेंगी। आप तो ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ आप लगातार आवाज़ भी उठाएंगी। आप उन मुद्दों पर बात करेंगी जिस पर वैचारिक सहमति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी नहीं है और ना ही उनकी पार्टी की है। तो ऐसे वक्त में आपको वो क्यों अपना सपोर्ट देंगे जब आप बीजेपी के एजेंडों पर चलेंगी, ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडों पर? देखिए, वो तो बात की बात है। अभी जिस तरह से पार्टी ने ये कर लिए, एक हाई लेवल की कमेटी गठन कर लिए हैं कि भाई कौन बाहरी है, कौन झारखंडी है। डेमोग्राफी चेंज तो को। डेमोग्राफी चेंज को लेकर करके तो वो एक टीम जो वो जांच करेगी, उसमें तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और बाकी है तो वो हम लोग आगे चल करके सुलझा लेंगे। आखिर हमको अपने समुदाय को किस तरह से बचाना है। और धर्मांतरण जो जो आप बात बोल रहे हैं, अमित शाह जी ने भी कहा कि कोई किसी को जबरन मतलब धर्मांतरण नहीं करवाता है, वो अपनी इच्छा से करते हैं। तो इस पर बहुत सारी जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, अभी बाकी है। आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जैसे डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेके आरएसएस या वनवासी कल्याण आश्रम या फिर बीजेपी का जो कोर संगठन है, ये तमाम लोग तो कहते रहे कि भाई जो आदिवासी थे, जिन्होंने
ईसाई धर्म को अपना लिया या मुसलमान धर्म को अपना लिया, उन्हें अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए। क्या सीता सोरेन ये मानती हैं कि वैसे लोग जो आज ईसाई बन गए उन्हें अपने एसटी रिजर्वेशन का कोटा जो है वो छोड़ देना चाहिए? उनके डिलिस्टिंग के मांग को आप समर्थन करती हैं, बीजेपी के डिलिस्टिंग के मांग को? देखिए, ये तो हाँ, पार्टी का एजेंडा है, लेकिन ये हम ऐसा कुछ नहीं कहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो सरना मतलब आदिवासी धर्म को छोड़ चुके हैं, ईसाई धर्म को अपनाए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम तो जब भी विधायक के रूप में काम किए, हम किसी जाति धर्म को माने ही नहीं, सबको एक साथ लेकर के चले हैं। अभी भी आप अगर संथाल परगना अपना जामा क्षेत्र को देखेंगे, हम सबको साथ लेकर के चलते थे। हम ये नहीं देखते थे कि कौन किस कास्ट का है, किन को काम मिलना चाहिए, किन के लिए क्या करना चाहिए। कास्ट वाइज हमने कोई काम नहीं किया है। ठीक है। आप सरना सनातन को एक मानते हैं या फिर आप मानती हैं कि सरना और सनातन दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि झारखंड में एक धड़ा जो है वो सरना और सनातन को बिल्कुल अलग मानता है, जबकि एक धड़ा इसकी पुरजोर पक्ष में खड़ा है। वो कहता है कि नहीं, सरना और सनातन बिल्कुल एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं। सीता सोरेन क्या मानती हैं? देखिए, ये एक अभी डिस्कस चल रही है और आगे भी चलेगी। एक बहुत कई लेवल पर इनकी बैठक होनी चाहिए। भाई, लोग क्या कहते हैं, विचारधारा आखिर क्या निकलता है। मेरे विचारधारा कोई मायने नहीं है। एक समुदाय के बीच में हम जा कर के पूछेंगे, तभी हम कुछ कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आपका व्यक्तिगत संबंध कैसा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से? मतलब अब बातचीत होती है? क्या आप लोग अगर किसी प्रोग्राम में मिलती हैं या घर का ही कोई ऐसा त्यौहार हो जहाँ कभी मुलाकात होती हो, तो क्या बातचीत होती है या वहाँ भी एक खटास होता है या वहाँ भी वैचारिकी स्तर पे आप लोग अलग दिखते हैं? कैसा रहता है माहौल, थोड़ा अगर आप बता पाएँ तो? देखिए, अब पार्टी हम अलग अलग पार्टी में हम आ गए हैं, तो ऐसे जैसे पहले पूरे पूरे दिन भर में मान लीजिए बातें होते रहती थी, अब उतना नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे पारिवारिक जो बातें हैं जो ज़रूरी होती है, उन बातों को तो हम करते ही हैं। और आप लोग देखते ही हैं कि शादी से समारोह या फिर कोई ऐसे घर का जैसे प्रोग्राम है, फेस्टिवल है, तो उसमें तो हम सभी में साथ रहते हैं, हिस्सा लेते हैं और उस समय तो बात होना ही है। तो मतलब फ़ोन पे बातचीत आप लोगों की होती है? जी। अ, हमने पुरजोर कोशिश की कि इस पूरी बातचीत को राज्यसभा चुनाव पर ही केंद्रित रखा जाए। हालांकि समसामयिक मुद्दों तो कई हैं जिस पर बहुत सी बातें हो सकती हैं। हमने सीता सोरेन जी से ये जानना चाहा, समझना चाहा कि आखिर वे जादुई आंकड़े, जो तिलिस्मी आंकड़े हैं जिससे कि पनघट पार हो सकता है, वो आंकड़े आखिरकार कैसे आएंगे। 24 अभी विधायक हैं, 28 जीत के लिए चाहिए, यानी कि अभी भी मामला 4 से 5 विधायकों का अटका हुआ है। अब ये जुगाड़ कैसे होता है, इसको लेके बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, कैंडिडेट ऑफिशियल कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वाकई सीता सोरेन ही होंगी राज्यसभा कैंडिडेट या फिर बीजेपी किसी नए तुरुप के पत्ते को आगे करेगी, इस सब पर पूरे झारखंड की निगाहें हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी सीता सोरेन। शुक्रिया।